महोर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक कैंप, एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया था, जिसकी सरबराही तहसीलदार महोर जावेद इकबाल साहब कर रहे थे। यहाँ पर मौजूद हैं, बराह रास्त इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मसाइल आज अवाम ने उबारे इनके पास, और तवील मुद्दत के बाद इस तरह का कैंप जो है देखने को मिला। तहसीलदार साहब, आज आपने एक कैंप का इनेकाद किया था, यहाँ पे लोग अच्छी तादाद में मौजूद थे। किस तरह से मसाइल उबारे गए एक तवील मुद्दत के बाद, इस तरह से के जो कैंप हैं वो देखने को मिले? आप लोगों का शुक्रिया। और आज का एक बेहतरीन कैंप हमारा यहाँ अंगराला विलेज में हुआ। ये एडमिनिस्ट्रेशन ताकि गांव की तरफ जाए, ताकि लोगों को हमारे पास आने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, तो उसके तहत हमारे बहुत सारे विलेजेस यहाँ पे तहसील महोर के सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से एक हमारा अंगराला जो साड़ विलेज का एक हेमलेट है, उसमें हमने आज कैंप किया है, जिसमें लोगों के बहुत सारे मसाइल थे। कोई राशन कार्ड के मुतल्लिक मसला था, या फिर सोशल वेलफेयर की कोई पेंशन के रिलेटेड मामला थे। लोगों को अवेयरनेस दी गई यहाँ पे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट की तरफ से, या सोशल वेलफेयर के, फिशरीज डिपार्टमेंट के, शीप हस्बेंड्री के लोग जो थे, यहाँ पे PWD के लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा हमने कुछ म्यूटेशन जो है वो भी यहाँ पे अटेस्ट किए हैं। तो इस तरह से लोगों को अवेयरनेस भी दी गई और लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से हमने ऑनलाइन सर्विसेज, तकरीबन हर डिपार्टमेंट के अब ऑनलाइन सर्विसेज हैं, और इस ऑनलाइन सर्विसेज का भरपूर फ़ायदा उठाएं, वक्त पे ऑनलाइन करें चीज़ों को, ताकि उनको वक्त पे जो है वो सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएं, या उनको कोई भी बेनिफिट लेना है वो हासिल कर सकें। यही आज का जिस तरह से आपने आज एक कैंप का इनेकाद किया, हर डिपार्टमेंट के जो मुलाजिमीन हैं इसमें मौजूद थे। इस तरह से बहुत कम कैंप देखे जाते हैं जिसमें अगर इंडिविजुअली हर डिपार्टमेंट अपना अपना कैंप करे, जो है जानकारी लोगों को आगाही देने के लिए अपने डिपार्टमेंट के बारे में, तो इस तरह के कैंप बहुत कम देखे जा सकते। क्या डायरेक्शन आपने दी आज तमाम डिपार्टमेंट्स को? नहीं, बहुत सारे महकमे जो है वो रेगुलर करते रहते हैं कैंप्स, लेकिन इसमें फर्दर इन्हांस किया जाएगा ताकि लोगों को हर डिपार्टमेंट के बारे में अवेयरनेस मिले। सर, आपने तहसील में आपने कितने कैंप, कितने मकामात पर आपने? अभी जो है हमने ये आज हमारा चौथा कैंप था, जो अभी रिसेंट हमने गुड गवर्नेंस वीक के तहत जो कैंप किया है, चौथा हमारा कैंप था और लास्ट डे है इस कैंप का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तहसीलदार महोर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। गुड गवर्नेंस के तहत इन्होंने आज एक कैंप का इनेकाद किया था, जो तहसील महोर की पंचायत सारलो में किया गया। यहाँ पर काफी तादाद में लोग मौजूद थे और लोगों ने अपने मसाइल तहसीलदार महोर से जो है उनको अपने मसाइल पहुंचाए, अपने मसाइल से आगाह किया। तो आप लोग देखते रहे स्टेट वन, और अपने मेजबान शाहनवाज को इजाजत दीजिए। खुदा। कम हो रही है इस चीज़ को हमने देखना कि क्यों कम हो रही है, उस पर ध्यान देना है। उसके लिए हमारे पास एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं। एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये ऐसे आम लोग नहीं हैं। इन्होंने BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर एक प्रॉपर डिग्री ली होती है, उसके बाद जाके सिलेक्शन होती है। ये हमें साइल के बारे में बता सकते हैं, हमें यहाँ की मिट्टी के बारे में बता सकते हैं, यहाँ पे कौन सी फसल किस मौसम में होती है वो बता सकते हैं। मक्की के साथ और हम क्या चीज़ लगाएं जिससे हम फसल हमारी बढ़ सकती है, जिससे हमें आमदनी भी हो सकती है। हमारे यहाँ पे पोटैटो की प्रोडक्शन बहुत, आलू की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कोई आदमी आलू नहीं लगाता। सबसे आसान है आलू की पैदावार उगाना। सिर्फ लगा देने आपने 200 रुपया खर्च करना है, 5 या 7 किलो आलू, बल्कि 10 किलो मिल जाएंगे उस वक्त, क्योंकि वो सुखड़े हुए आलू होते हैं और उसमें वो अंगूर निकले होते हैं, तो उसको खाता नहीं है कोई भी, वो तो यहाँ बाहर फेंक देते हैं दुकानदार। वही आपने खरीदने और आपने अपने खेत में लगा देने हैं, बीड बना के। कुछ नहीं करना है उसकी। जब गोडी मक्की की करोगे तो साथ में उसकी भी कर देना गोडी। खुद प्रोड्यूस होंगे आलू और बेस्ट क्वालिटी का आलू होगा। आज आप 40 रुपये किलो आलू खरीद के खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? कि अपने होते हैं घर के? नहीं होते। क्यों? हम लगाते ही नहीं। जब लगाए नहीं तो होंगे कहाँ से? तो लिहाजा अगर हम 5 किलो आलू हर आदमी यहाँ पे लगा दे, तो मुझे लगता है कि वो तो हम बेचने के काबिल हो जाएंगे। बेचने के काबिल नहीं होंगे, खरीद के तो नहीं खाएंगे दुकान से, खुद अपने हो सकते हैं। एग्रीकल्चर के बाद में भी आप यूरिया दे रहे हो, नाइट्रोजन दे रहे हो, वो जो ओवरडोज होती है उससे राजमा खत्म हुआ सर। बेशक, सच बात है। उससे खत्म हुआ। या तो बेल ही नहीं चली, अगर फूल लगा तो फूल जड़ गया, सड़ गया। सच बात है। पिछले साल मैंने सर यहाँ शिडोल में हमारा एक अल्ताफ है, उसको खाद का लाइसेंस मिला था सर, उसने आज तक खाद ही नहीं मंगाई। इसलिए शिडोल लार में मैंने बोला कि जिसने राजमा लगाने हैं उसने खाद नहीं डालनी है। हाँ, अगर आपने अकेली मक्की लगाई है उस पर खाद डालो आप, लेकिन अगर राजमा लगाए हैं तो फिर खाद नहीं डालनी है, क्योंकि जितनी मक्की को नाइट्रोजन चाहिए ना उतनी उसको राजमा से मिल जाएगी। तो इस बार वहाँ पे राजमा हुआ है सर।
इस बार हुआ है। बेसिकली आप मेरे को बोलो राजमा, वही साहब ने बोला मैं बाहर से लाऊंगा, वो वैरायटी आपकी नहीं, वो बाहर की है। वो यहाँ चले ना चले बात की बात है, लेकिन जो आपके पास है आप उसको तो बचा सकते हो ना। आप ऐसा करो कि 50 फार्मर इकट्ठे हो जाओ कि मेरे को 2-2 कनाल का अलग से राजमा लगा के दो, हम उसको पर्सनल विजिट करके उससे वो बनाएंगे, उससे सीड बढ़ाएंगे आगे, ताकि वो बढ़ता जाए। जैसे यहाँ लाल चावल लगता है सर, लाल चावल इस तरफ नहीं रहा, बस देवल में बचा है, तो वो यहाँ की वैरायटी है सर। उसको जितना आप बचा के रखोगे, जितना उसको बढ़ाओगे, उतना फायदा है। इस चीज़ के लिए टारगेट किया है कि 2025 तक टीबी को बिल्कुल मुक्त करना है, यहाँ से इंडिया से बिल्कुल इसको फ्री करना है। तो उसके लिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को छुपा के रखते हैं। किसी के घर में अगर किसी की फैमिली में कोई बड़े, किसी को पहले से पास्ट हिस्ट्री रह चुकी है, किसी को टीबी की कोई प्रॉब्लम रह चुकी है, तो उनके आगे फैमिली में अगर किसी में वो सिम्टम आते हैं, मैं आपको सिम्टम बताऊंगी कि टीबी के कौन से सिम्टम्स हैं। अगर किसी में वो सिम्टम आते हैं तो उनको यहाँ पे आके अपना सैंपल देना है। यहाँ से हम सैंपल मोहर भेजेंगे, वहाँ पे लेबॉर्ट्री है, वहाँ से वो सब आपको वो कॉल कर देंगे। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके लिए फ्री मेडिसिन अवेलेबल है। 6 मंथ्स का कोर्स करना है अगर किसी को कोई टीबी पॉजिटिव केस आता है तो उसके लिए सबसे पहले है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि सिम्टम है किसमें, 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी को खांसी होगी या किसी को चेस्ट में पेन होगी, किसी को नॉर्मल फीवर रहेगा, नॉर्मल बुखार शाम को आता रहेगा, अपने आप वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर खांसी करते टाइम बलगम में किसी को ब्लड आ जाता है, तो ये सब सिम्टम अगर किसी में भी हैं तो उनको यहाँ पे आके अपना सैंपल देना है। हॉस्पिटल में सैंपल देना है, हम यहाँ से आपका सैंपल मोहर भेजेंगे, वहाँ जाके आपको एक्सरे करवाने हैं चेस्ट के। ये सब चीज़ें आप टेस्ट करवाओ यहाँ पे। अगर किसी की फैमिली में ये सारी चीज़ें हैं तो वो यहाँ पे आके अपने टेस्ट करवाएं, ताकि बीमारी शुरू होने से पहले ही उसका इलाज शुरू हो जाए। आप लोग यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे सैंपल मांगते हैं, हमें सिम्टम दिखते हैं, वो लोग सैंपल नहीं देते हैं सर। वो डरते हैं कि हमारी ये चीज़ सामने आ जाएगी। अगर वो आज सामने नहीं आएगी, कल को जब आप इलाज के लिए रहोगे ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे इस चीज़ को वहाँ पे जाके जब दिखाओगे तो। इसलिए कोई भी चीज़ स्टार्ट होने से पहले ही आपका ट्रीटमेंट होगा, उसकी फ्री मेडिसिन होगी। 6 मंथ्स का कोर्स होगा जिसमें 6 मंथ्स के लिए आपको फ्री मेडिसिन मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये भी आपने करना है कि आपके घर में किसी में ये सिम्टम्स दिखते हैं तो